watching Kashif Times. जनता को डराने की कोशिश की गई है। इसमें 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो मैं खुलकर मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। बीएमसी का वो एमएलए ऑफिस के बाहर, एमपी ऑफिस के बाहर, असलम शेख और पीयूष गोयल के ऑफिस के बाहर होगा। हम आजाद मैदान चाहेंगे, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे और ये अन्याय और जो इनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। एमपी साहब है, आपने हमसे वोट हमेशा लिया, वोट तो लिया है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो हम आप ही से बोलेंगे, एमपी से बोलेंगे, सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं कि हमारी ये समस्या के ऊपर आप ध्यान दीजिए, गौर करिए। नहीं तो ये जो धरना है, ये जो रैली है, इस तरीके से हम और निकालेंगे। बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व। और तीसरा, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनका अब तक कोई प्रेजेंस नहीं है इस इशू पर, मैं नाम लूंगा मलाड के एमएलए असलम शेख और नॉर्थ मुंबई के एमपी पीयूष गोयल साहब का। ये हमने 2 कंसर्न और रखा है, वहां पर जंगलों की कटाई की गई है, राइट साइड का एक रोड बंद कर दिया गया है, मैंग्रोव की कटाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ग्रीनरी को, फॉरेस्ट को, मैंग्रोव को कोई नहीं काट सकता। बिल्डर लॉबी मुर्दाबाद, बिल्डर लॉबी मुर्दाबाद, एएमसी मुर्दाबाद, बीएमसी होश में आओ, बाइकर्स के लिए रास्ता शुरू करो, बाइकर्स के लिए रास्ता शुरू करो, अत्याचार बंद करो, नाइंसाफी बंद करो, बीएमसी की मनमानी नहीं चलेगी, बीएमसी के करप्ट ऑफिसर मुर्दाबाद, नॉर्थ रोड ऑफिस का असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर मुर्दाबाद, बीएमसी होश में आओ। कहूंगा कि हमारी अगली लड़ाई एमएलए के ऑफिस का घेराव होगा, एमपी के ऑफिस के घेराव होगा। आजाद मैदान में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम हाईकोर्ट में पिटीशन भी फाइल करेंगे। रेस्पॉन्स बिल्कुल जीरो, क्योंकि ये पैसा पूरा खा चुका है। अभी अब एक बात सिर्फ आपको सामने रखना है, इनका कहना है प्राइवेट लैंड, पहले बोलते हम नहीं मालूम, बाद में प्राइवेट है। आपको मालूम होगा ये ब्रिज का ऊपर में कितना लोग चलता होगा, कितना गाड़ियां चलता है, उससे 10 गुना बड़ा पाइपलाइन जाता है उसके ऊपर, उससे कोई तकलीफ नहीं है। और जो राइट में पाइपलाइन जाता है और लेफ्ट में पाइपलाइन जाता है, इसका बाद ये लोग बोले प्राइवेट लैंड है। बस वो प्राइवेट लैंड के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये लोग का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ये जागा ये लोग ने सब लोग भूखे किसी को भेजा है या पैसा खाया है, इसका वजह से हम लोग को तकलीफ हो रही है। मेरे को प्राइवेट लैंड जो भी उन्होंने काम किया हुआ है विदाउट वर्क ऑर्डर, उन्होंने जो रैंप वापिस तोड़ा हुआ है, उनका जवाब उन लोगों ने अभी तक नहीं दिया। वो कानून में आप देखे जाएंगे तो आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। हम लोग सिर्फ यही चाह रहे, हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर जब तक नहीं बन रहा है तो तब तक हम लोग का जो जुना रोड है वो हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए और लोगों के पर कम से कम एहसान करना चाहिए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस तरीके से उस ब्रिज को बंद किया गया वो तरीका सही नहीं था। उसके बाद आरटीओ और बीएमसी की तरफ से हमें जो है वो सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिले हैं। जो रैंप तोड़ा गया है और ब्रिज के ऊपर जो बड़े बड़े कंक्रीट लाकर रख दिए गए हैं, जनता को डराने की कोशिश की गई है। इसमें 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो मैं खुलकर मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। बीएमसी का, बिल्डर लॉबी का, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है। इनकी तरफ से कभी कभी जवाब यह आया कि प्राइवेट लैंड है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि पब्लिक लैंड प्राइवेट लैंड कैसे हो गया। बिल्डर लॉबी का एक बड़ा प्लान है, आप देखिए पीछे जंगल को साफ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि आप मैंग्रोव को काट नहीं सकते, लेकिन वहां मैंग्रोव की सफाई की गई है। बिल्डर लोगों के बड़े बड़े कंटेनर वहां पे लाकर रख दिए गए हैं। मैं जो बात आप लोगों के सामने इस मंच से रखना चाहता हूँ वो ये है कि आज हमने असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उनके सामने ये डिमांड रखा, हमारा ये निवेदन था कि जब तक जो प्रपोज ब्रिज या रास्ता क्लियर नहीं बन जाता है तब तक टेम्पररी आप जो बाइकर्स को यहाँ से जाने दें। लेकिन उनकी तरफ से हमें सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा अगला जो एजिटेशन होगा वो एमएलए ऑफिस के बाहर, एमपी ऑफिस के बाहर, असलम शेख और पीयूष गोयल के ऑफिस के बाहर होगा। हम आजाद मैदान चाहेंगे, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे और ये अन्याय और जो इनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं चाहूंगा कि हमारी आने वाली जो लड़ाई है उसमें लाखों की तादाद में आप शामिल हो ताकि वो ब्रिज वापस से शुरू किया जा सके। धन्यवाद। किसके खिलाफ दाखिल करेंगे वो आप देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है। हमारे साथ एडवोकेट सईद साहब भी है। मैं सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सवाल पर बात करें। देखिए, पीआईएल में ऑलरेडी 1-2 जने डाला हुआ है,
ठीक है, जो भी हाईकोर्ट में डालेंगे हम लोग की हेल, हम लोग फ्यूचर में आप लोग को हम बता देंगे। और एमसी के खिलाफ किसको पार्टी बनाएंगे इंडिया के साथ? एमसी। यस सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि मलाड मालूनी में ये परेशानी किसी एक पॉलिटिकल कोई पार्टी की समस्या नहीं है। जब आम जनता का कोई घर का बंदा मरीज बीमार हो जाता है तो 8 नंबर से माडा अम्बुजवाड़ी से एम्बुलेंस निकलती है 1 नंबर तक, कितनी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो अब ये ब्रिज बंद होने के बाद मैडम ट्रैफिक की समस्या और कई ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे ये जो एमएलए साहब है, एमपी साहब है, आपने हमसे वोट हमेशा लिया है, वोट तो लिया है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो हम आप ही से बोलेंगे, एमपी से बोलेंगे, सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं कि हमारी ये समस्याओं के ऊपर आप ध्यान दीजिए, गौर करिए। नहीं तो ये जो धरना है, ये जो रैली है, इस तरीके से हम और निकालेंगे। और मलाड मालूनी की जनता से मैं गुजारिश करता हूँ, ये हमारा तो मुद्दा नहीं है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम पूरे मलाड मालूनी के लिए, मालूनी वालों के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको भी उतरना पड़ेगा मैदान में। तो आइए, हम इस बैनर तले आपसे गुजारिश करते हैं, आने वाले वक्त में जब भी हम ऐलान करेंगे तो आप हमारे साथ मिलके ये लड़ाई लड़िए। अब आप तेजेंद्र सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने वीडियो वायरल हुई है, जिन्होंने मालूनी वासियों को कहा गया कि मालूनी के लोग सारे आदिवासी लोग हैं। आज हमने मलाड मालूनी की पूरी जनता ने मालवनी विकास मंच के बैनर पर यहाँ पर पहुँचे थे। आज हमने यहाँ के बीएमसी के जो असिस्टेंट है, जो यहाँ के उप अधिकारी है वरिष्ठ, उनसे मुलाकात की हमने, वार्ड ऑफिसर के। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन आश्वासन में कुछ दम नहीं दिखा हम लोगों को। बहाने करे जा रहे हैं कि वो है, ऐसा है, दुनिया की बातें कर रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ फूड के लिए हमने वो ब्रिज बनाया, चलने के लिए ब्रिज बनाया है। तो आप ये बताइए, आज से इतने साल पहले से ये ब्रिज चल रहा है, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तब आपने बैनर क्यों नहीं लगाया वहाँ पर कि ये सिर्फ चलने के लिए ब्रिज है? जब इतने सालों से ब्रिज बाइकर जा रहे हैं, आज आपने रातों रात 12 बजे रात में आपको क्या ऐसी पड़ गई जरूरत कि आपने वो ब्रिज के चलने के रास्ते को तक को तोड़ दिया? क्यों तोड़ा आपने बाइकर्स के लिए? वो हम यही बात कहना चाहते हैं अभी मालूनी की जनता से कि ये इतनी पब्लिक तो आई है, ये सिर्फ इतनी पब्लिक रहेगी, आपको सबको मैदान में उतरना पड़ेगा, सबको घेराव करना पड़ेगा एमएलए और एमपी के ऑफिस का, क्योंकि उनके वजह से ये ब्रिज बंद हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, आपको डरा धमका के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये ब्रिज के लिए जब आपके लिए कोई खड़ा हुआ है, कोई नेता बताइए जो इतने सालों से आपने जिसको यहाँ पर वोट डाला है कि आपके परेशानी के लिए खड़ा है, वो आज कोई खड़ा है? तो सारी पार्टियों के जो हमारे नुमाइंदे हैं मालवनी विकास मंच के साथ में मिलकर यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं मालवनी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको सबको उतरना पड़ेगा, जब जाके ये मसले का हल निकलेगा। ये कब तक चलता रहेगा? मालवनी का बेसहारा है, बेबस है कि जब आप जो जुल्म करोगे हम सहते रहेंगे। ये जुल्म हम अब कभी नहीं सहेंगे। हमें रोड पर उतरना पड़ेगा, हमें आजाद मैदान जाना पड़ेगा, हमें महाराष्ट्र की सरकार को छुपाना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई को यहाँ पे नहीं रोकेंगे। यही कहना चाहता हूँ पूरी अपनी टीम के साथ में। मैं कहना चाहता हूँ, अब ये शुरुआत हो गई है लड़ाई की, हम ये ब्रिज को चालू करवा के रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चले जाए। हमको कैसा पीसफुल बात हुआ, हमको धमकी दिया, बाकी सब लोग बैठे हैं, ये ऑफिसर हमको धमकी दिया। शेम शेम शेम। और उन्होंने एक ही बात बोला है, बीएमसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीएमसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बाइकर्स के लिए रास्ता शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बिल्डर लॉबी से 60 गार्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो। और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट, हमने जो निवेदन दिया है, उन्होंने बोला हम लोग हमारे हिसाब से फॉरवर्ड करेंगे। अभी कौन से रेलवे डिपार्टमेंट में सीआरजेड में जाएगा या मेट्रोस डिपार्टमेंट में जाएगा, या हो सकता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाए, वो अपने हिसाब से उन लोग वहाँ इंक्वायरी करेंगे और हमें ताला तोड़ देंगे। हम लोग को जवाब दिया गया है, मगर हम लोग यही चाह रहे हैं कि अगर हम लोग को सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता, अगर रेम खुल जाता था और लोगों की भला का काम हो जाता था, तो हम लोग आगे जाते नहीं थे। मगर चूंकि हम लोग का रिस्पॉन्स बराबर नहीं मिला है, इसके लिए हम चाह रहे हैं कि अभी जो नया आज हमने मलाड मालूनी की पूरी जनता ने मालवनी विकास मंच के बैनर पर यहाँ पर पहुँचे थे। आज हमने यहाँ के बीएमसी के जो असिस्टेंट है, जो यहाँ के उप अधिकारी है वरिष्ठ, उनसे मुलाकात की हमने, वार्ड ऑफिसर के। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन आश्वासन में कुछ दम नहीं दिखा हम लोगों को।
बहाने करे जा रहे हैं कि वो है ऐसा है, दुनिया की बातें कर रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ फूड के लिए हमने वो ब्रिज बनाया, चलने के लिए ब्रिज बनाया है। तो आप ये बताइए, आज से इतने साल पहले से ये ब्रिज चल रहा है, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तब आपने बैनर क्यों नहीं लगाए वहाँ पर कि ये सिर्फ चलने के लिए ब्रिज है? जब इतने सालों से ब्रिज बाइकर जा रहे हैं, आज आपने रातों रात 12 बजे रात में आपको क्या ऐसी पड़ गई जरूरत कि आपने वो ब्रिज के चलने के रास्तों को तक को तोड़ दिया? क्यों तोड़ा आपने बाइकर्स के लिए? वो हम यही बात कहना चाहते हैं अभी मालूनी की जनता से कि ये इतनी पब्लिक तो आई है, ये सिर्फ इतनी पब्लिक रहेगी, आपको सबको मैदान में उतरना पड़ेगा, सबको घेराव करना पड़ेगा एमएलए और एमपी के ऑफिस का, क्योंकि उनके वजह से ये ब्रिज बंद हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, आपको डरा धमका के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये ब्रिज के लिए जब आपके लिए कोई खड़ा हुआ है, कोई नेता बताइए जो इतने सालों से आपने जिसको यहाँ पर वोट डाला है कि आपके परेशानी के लिए खड़ा है, वो आज कोई खड़ा है? तो सारी पार्टियों के जो हमारे नुमाइंदे हैं मालवनी विकास मंच के साथ में मिलकर यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं मालवनी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको सबको उतरना पड़ेगा, जब जाके ये मसले का हल निकलेगा। ये कब तक चलता रहेगा? मालवनी का बेसहारा है, बेबस है कि जब आप जो जुल्म करोगे हम सहते रहेंगे। ये जुल्म हम अब कभी नहीं सहेंगे। हमें रोड पर उतरना पड़ेगा, हमें आजाद मैदान जाना पड़ेगा, हमें महाराष्ट्र सरकार को छुपाना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई को यहाँ पे नहीं रोकेंगे। यही कहना चाहता हूँ पूरी अपनी टीम के साथ में। मैं कहना चाहता हूँ अब ये शुरुआत हो गई है लड़ाई की, हम ये ब्रिज को चालू करवा के रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चले जाए। ये लोग क्यों नहीं अपना हक अदा किए? या हम लोगों को जनता को यहाँ पर आना पड़ रहा है? ये लोग सो रहे हैं, इनको खाली वोट चाहिए, वोट की भूख रहती तब आते ये लोग। हमको इनको ये भी चाहिए, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे, इनको भी सबक सिखाना है और इनके भी खिलाफ हमको एजिटेशन करना पड़ेगा, इनके भी खिलाफ हमको धरना मोर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको अपनी ताकत बना के भेजा था। भैया हमारी ताकत बन के ये खामोश गूंगे बन के बैठे हैं और हमको यहाँ पर आके इन लोगों का तिरस्कार सहना पड़ रहा है। तो ये नहीं चलेगा। हम लोगों को एकता बना करके और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आजाद मैदान के लिए तैयार रहना है। और जब हम लोग तारीख डेट तय करेंगे, सबको हम हमारे ग्रुप में बताएंगे और उसके थ्रू आप लोग सबको फैलाइए और हम लोगों का ये आंदोलन आगे जारी रखेगा। जय हिंद, लाल सलाम। लाल सलाम, कम्युनिस्ट पार्टी, लाल सलाम मतलब ओके, लाल सलाम, ओके, लाल सलाम। अस्सलाम वालेकुम। असल में तुम्हारा गिर गया। जब शुरू में जब ये रास्ता बना था तो पेडिस्ट्रियन के लिए था, लेकिन जो ये बना पुल बना जो है, ये पूरे कार टैक्सी उसका भी ये भार संभाल सकता है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त के जो ऑफिसर थे और एमपी एमएलए थे, उनका कंसर्न था कि आज बाइकरों को भी जाने दिया जाए। लेकिन बीएमसी में कुछ ऐसा रूल होता है कि वो पास करते हैं, जैसे मान लें कि 3 नंबर 2.25 की पास करते हैं पाइप पानी का, तो उसमें 3 का भी चला देते हैं। ये लोग अंडरस्टैंडिंग करती है। आज भी हमने यही इनको समझाने के लिए ऑफिसर को आए थे, भाई ये जो पिटिशन के लिए जो लिखा था वो लीगल लिखा था, लेकिन ब्रिज जो है उसमें फंड जो है पूरे बाइकरों यानी कार तक के लिए जाना था, लेकिन चूंकि कुछ प्रॉब्लम थे कि कार आएंगे भीड़ हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर बीच में वो पाइप वगैरह लगा दिया गया था, लेकिन बाइकरों के लिए छूट थी। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन 2016 से लेके अब तक किसी ऑफिसर को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तो बीजेपी के लोग जो रिवरसाइड के लोग जो रिवरसाइड नगर के लोग जो हैं वो बड़े प्रोटेक्शन होता है, बाइक चलती है तो आवाज आती है, अरे तो यूपी रोड में भी, अरे वो लिंक रोड में भी तो आवाज आती है, वहाँ भी रोक सकते हो क्या? लेकिन मेन मुद्दा इस पर यह है कि ये जो मंदार करके जो एक ऑफिसर है वो पीडब्ल्यूडी का कुछ कंसर्निंग है, इसने जो भी है उसने वहाँ जो बिल्डिंग बन रही है और सामने जो ये वो शराब खाने वगैरह जो बने हैं उसमें शांति लाने के लिए बाइकरों का ऑब्जेक्शन होता था, अरे आवाज जाती थी। उसको देखते हुए उन लोगों ने फंडिंग किया, उन लोगों ने पुलिस को भी पठाया है, बीएमसी को भी पठाया है
और ये सब लोग पट करके इस पुराने जो एमएलए एमपी ने अपना योगदान दिया था उस पर ये लोग हथौड़ा मार दिए हैं। लेकिन अफसोस तो ये है कि अभी का हमारा एमएलए जिसको हमने जी जान से जिताया एक बार कुछ नहीं बोलता है। अब भाई ठीक है, देखो एक ऑफिसर होता है ना, महिमा ने इनको एक तमाचा मारा, ठीक है गलती है, लेकिन किसी वजह से हुआ, कंसर्निंग ऑफिसर पुलिस ऑफिसर रहता हूँ, अरे भाई देख केस तो करूँगा, लिख लेता हूँ, लेकिन जहाँ से आइंदा तो करना नहीं, ऐसा समझा के कर देता है। वो एक कोई भी ऑफिसर आता है, चाहे पीएमसी का हो, आईएएस है, बीसीएस है, पुलिस है, सब जानते हैं कि थोड़ा पोलाइट किया जाए। पोलाइट करेंगे तो ही सरकार चलेगी, पब्लिक जाएगी। लड़ेंगे झगड़ा करेंगे तो हर बात पे केस होगा, एजिटेशन होगा, लफड़े होंगे। तो हमारा कहना था ठीक है भाई 2016 में पीएमसी ने ऐसा किया था कि पिटीशन को जाएगा, लेकिन उसमें जो फंडिंग हुई है, पैसे जो लगे हैं और जो गटर वो जो बने हैं ना, वो कार के लायक है। तो हमारा कहना था कि अब तक 2016 से जब ये चल रहे हैं तो अभी क्या जल्दी थी, जबकि यहाँ का जो टीबी प्लान में एक दूसरा सब्सिट्यूट रोड आ गया है। जब तक वो नहीं बनता है 6 महीना साल भर छोड़ लो, कितने में कम से कम जाने दो, ये अंडरस्टैंडिंग में ऑफिसर अगर चाहे तो कर सकता है। अरे ऑफिसर को बहुत पावर होता है यार, तुमको अगर सिंपल आप लोग समझते हो, पुलिस में आपके ऊपर एफआईआर हो जाए तो पुलिस वाले कोऑपरेट करें तो आपको नहीं जाने देते हैं। ऐसे ये ऑफिसर जो है चाहे तो जैसे ये रोड बनाना है, ये रोड बनाना है, अगर जरूरत है कि इस फंड को हमको व्यवस्था वाले में लगाना है तो वहाँ लगा देते हैं अंडरस्टैंडिंग में, और ये बाद में बनाते हैं। ये ऑफिसर की कंसर्निंग होती है, उसका दिमाग होता है, हर एक ऑफिसर होता है पब्लिक को सुविधा देने के लिए। आज पब्लिक परेशान है, इसको अपने हिसाब से ऑफिशियल पेपर वर्क न जान कर जाते हुए अपने से 6 महीना साल भर के लिए जाओ, फिर जब ऊपर गया हम छोड़ देंगे, ये कंसर्निंग होता है। तो मैं तो अभी भी जिस तरह से वो ऑफिसर ने इग्नोर किया अपने लोगों को, हम जानते हैं, हम तो एक जानते जो मंदार है वो तो घूस खाया है, ये भी खाया होगा, ये तो चलता ही है। लेकिन हम फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के वार्ड ऑफिसर से कि भाई आप सोचो और पब्लिक जनता के लिए उसको कम से कम जब तक रोड नहीं बनता है तो चालू कराओ। दूसरा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार रहो, इसका आगे वाला प्रोसीजर जो आप लोग बोलोगे हम लोग तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अरे बाप रे। तुमको देना होगा, तुमको देना होगा। सवाल लेकर आए हैं, सवाल लेकर आए हैं। बीएमसी मुर्दाबाद, एमपी मुर्दाबाद, बीएमसी मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। नगर का बीएमसी बन गया, बीएमसी जवाब दो, बीएमसी मुर्दाबाद। एमपी होश में आओ, एमपी होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। न्याय हमारे आपका, न्याय हमारे आपका। मुझको देना मुझको देना न्याय हमारे आपका, न्याय हमारे आपका। एक भी जवाब दो, बीएमसी मुर्दाबाद। करने वाला बीएमसी मुर्दाबाद। जो शुरू हुआ है ये एक लंबी लड़ाई है जिसका पहला स्टेप आज आपके सामने है। मैं आकिब शेख मालवनी विकास मंच के बैनर पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो हमें बराबर कॉपरेशन नहीं मिला असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से। सेकेंड थिंग, जो असिस्टेंट उनके हैं मंदार साहब और उनकी जो टीम है, उन्होंने भी पहले तो ये कहा कि ये प्राइवेट लैंड है। आप देखिए बीएमसी के अधिकारी पब्लिक रोड को कह रहे हैं प्राइवेट लैंड है, उनके खिलाफ भी एक मुकदमा जाएगा मालवनी विकास मंच की तरफ से। दूसरा, हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया है कि जब तक जो प्रपोज रोड है जब तक वो बन नहीं जाता है तब तक आप टेम्पररी बाइकर्स के लिए उसको चालू रखें। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे और आपको बताएंगे, और उन्होंने कहा कि हम ब्रिज डिपार्टमेंट से बात करेंगे। लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद हमारा जो एहसास था वो ये था, उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और वो जो है वो हमें कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं।
इसमें बिल्डर लॉबी, जो करप्ट बीएमसी के अधिकारी है वो, ये दो लोग बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व। और तीसरा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनका अब तक कोई प्रेजेंस नहीं है इस इशू पर, मैं नाम लूंगा मलाड के एमएलए असलम शेख और नॉर्थ मुंबई के एमपी पीयूष गोयल साहब का। मालवनी की वो आबादी जिसकी संख्या कम से कम ऑफिशियली 5.5 से 6 लाख है, और उस आबादी का तकरीबन मोर देन 25% जो पॉपुलेशन है वो उसको यूज करता है वॉकिंग के लिए, और तकरीबन 40 से 50 हजार लोग डेली उस ब्रिज को यूज करते हैं। बाइकर्स उससे आते जाते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो ब्रिज जो पिछले कई सालों से बाइकर्स के लिए चालू था उसको बंद कर दिया गया। ये सवाल हमने पूछा वल्लवी साहब से, तो वल्लवी साहब ने कहा कि पहले जो होता था मुझे नहीं पता, अब मैं आया हूं तो मैं नया आपको देखकर बताऊंगा। मंदार साहब ने जो चीजें हमको बताई, जो यहाँ का एक करप्ट अधिकारी है बीएमसी का जिसका नाम खराब है, उसके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे आज से पहले हम लोग 6 बार उसके पास गया है, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ये बताया कि वो लैंड जो है वो प्राइवेट लैंड है, उन्होंने पब्लिक का रोड को प्राइवेट लैंड बताया है। मैं आज मीडिया के सामने ये बात कहना चाहता हूँ, मालवनी विकास मंच के बैनर पर हमारा ये एजिटेशन उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो ब्रिज बाइकर्स के लिए ओपन नहीं कर दिया जाता है। और अगर आपको डेवलपमेंट के लिए वो बंद करना ही है, हमने 2 कंसर्न और रखा है। वहां पर जंगलों की कटाई की गई है, राइट साइड का एक रोड बंद कर दिया गया है, मैंग्रोव की कटाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ग्रीनरी को, फॉरेस्ट को, मैंग्रोव को कोई नहीं काट सकता है। इन अधिकारियों को किसने ये इख्तियार दिया? इन्होंने आरटीओ के साथ क्या साजबाज किया है, इनकी क्या साठगांठ है, वो तमाम चीजें हम हमारे इस एजुटेशन के जरिए से लाएंगे। और मालवनी, मलाड और आसपास की जनता को मैं आखिर में ये बात कहूंगा कि हमारी अगली लड़ाई एमएलए के ऑफिस का घेराव होगा, एमपी के ऑफिस के घेराव होगा। आजाद मैदान में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम हाईकोर्ट में पिटीशन भी फाइल करेंगे, और जब तक वो नया रोड हमें आसपास कहीं कंप्लीटली बनकर मिल नहीं जाता बाइकर्स के लिए, तब तक हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के ऑफिसर से कि उस रास्ते को बाइकर्स के लिए ओपन किया जाए, वरना लाखों लोग आज ये सैकड़ों में है, कल हजारों में और लाखों लोग आके आपकी ऑफिस का घेराव करेंगे, तब आपको मजबूरी में वो रास्ता खोलना पड़ेगा। इससे पहले कि वो वक्त आए, आप इस जनता की बात को सुन लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालवनी विकास।